इस वक्त सबसे बड़ा विषय है दिल्ली में जो एक प्रदर्शन हुआ। कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। पढ़े लिखे युवाओं, बुद्धिजीवियों और वे सारे समाज सेवियों सबके लिए मेरा संदेश है, भगवान न करे किसी को हिड़मा बनने की नौबत आए। आप जानते हैं कि हिड़मा कौन था? बस्तर में हिड़मा साम्यवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, सशस्त्र हिंसा की विचारधारा का सबसे बड़ा शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जिसका शोषण उस विचारधारा ने किया। उस विचारधारा के लोगों ने उसके दिमाग में जो जहर बोया कि ये जो बस्तर है, इसमें जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसके लिए दुश्मन कौन है, और उन्होंने अपने आप को खुद को हिमायती बताया हिड़मा को। हिड़मा पढ़ा लिखा नहीं था पढ़ा लिखा। आप पढ़े लिखे हैं, आप जेएनयू में पढ़ रहे हैं, आप दिल्ली देश की राजधानी में पढ़ रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं होगा कि बस्तर के हालात क्या हैं और बस्तर के उन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। उन जिम्मेदारियों के लिए आपने यदि ये माना है कि हिड़मा की मौत एक आदर्श स्थिति है हर घर से हिड़मा के निकलने के लिए, तो ये सबसे बड़ा दुखद है, निंदनीय है, क्योंकि आप उस विचारधारा को और उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हिड़मा जैसे कई आदिवासियों की ज़िंदगी को तबाह की गई है। हिड़मा एक ऐसा युवा था जिसने नक्सलियों पे, माओवादी विचारकों पे, माओवादी रणनीतिकारों पे और उनकी कूटनीति में वो शामिल हो गया। उसे पता भी नहीं था कि वो एक दिन उसे छल से मार डालेंगे, मरवा डालेंगे। बहुत दुख की बात है कि हम जब भी दिल्ली में किसी बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं, कल का समय था जेएनयू के युवाओं के लिए कि आपने एक हिड़मा को फंसाया है, एक हिड़मा को मरवाया है, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि ये बस्तर में जो पिछले 4 दशक से 5 दशक से जो शोषण का एक इतिहास अलग तरह से लिखा गया है, जिसकी कहानियां कभी नहीं आई हैं, उन पर बात होनी चाहिए। आपको बता दूं, मैं युवाओं, जेएनयू के जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो अपने आप को कथित बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके लिए यह संदेश। बस्तर में मैंने साम्यवादी पूंजीवाद को बढ़ते हुए देखा है। आप सोचेंगे साम्यवादी पूंजीवाद? साम्यवादी पूंजीवाद वो एक विचारधारा है जिसमें साम्यवाद की आड़ में पूंजीवाद का जन्म होता है और चंद लोग उस साम्यवादी विचार को, उसके दुष्प्रचार को इस तरीके से फैलाते हैं कि हम एक समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, एक अलग व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सबके लिए व्यवस्था होगी और आज़ादी की नई लड़ाई होगी। ऐसा कह के वो लेवी वसूलते हैं, वो भ्रष्टाचार का हिस्सा लेते हैं, वो भ्रष्टाचार करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि बस्तर में सड़कें खराब बनी हैं तो माओवादी जिम्मेदार हैं। तेंदुपत्ता हितग्राहकों का यदि शोषण हुआ है तो माओवादी जिम्मेदार हैं। बस्तर के भीतर उन आदिवासी इलाकों में यदि विकास नहीं हुआ तो माओवादी जिम्मेदार हैं। और यदि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचे तो माओवादी जिम्मेदार हैं। मैं माओवादियों को सीधे सीधे कह रहा हूं कि आज आपकी वजह से कई हिड़माओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब बस्तर का आदिवासी समझ गया है कि इस तरह की जो विचारधारा, इस तरह की चीजें बस्तर के हित में नहीं है और आप जो कर रहे हैं ये गलत है। मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं कि आप दिल्ली में बैठ करके बगैर सच्चाई को जाने आप जिस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक उस षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें आप समझ नहीं सकते कि बस्तर के एक आदिवासी युवा का भटकाव उस विचारधारा ने किया जिस विचारधारा के मन में यह था कि भय पैदा करके वसूली करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और उसका पैसा लेके तेलंगाना और आंध्र में आलिशान जिंदगी जिएंगे। कल मेरी एक ऐसी ही एक साम्यवादी विचारक से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि मनीष कुंजाम जी ने तो बड़े खुल के कह दिया है कि हिड़मा की मौत के लिए जिम्मेदार देवजी भाई है, देवजी है। देवजी कौन है?
आज़ाद कौन है? ये सब तेलंगाना और आंध्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से बस्तर के युवाओं को, आदिवासियों को भटकाया है और उनका आर्थिक शोषण किया है। उनके कंधे में बंदूक रख करके युद्ध की जैसी स्थितियां बनाई हैं, खून बहाया है। बस्तर में जो हजारों मौतें हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ आंध्र और तेलंगाना के उन माओवादियों को जिम्मेदार मानता हूं जिन्होंने भटकाव के लिए रास्ता तय किया, दबाव बनाया, अपने पैसे वसूले और अपनी आलीशान जिंदगी अपने परिवार साथ जी रहे हैं। पर मर कौन रहा है? बस्तर का आदिवासी मर रहा है। फंसा कौन है? बस्तर का आदिवासी फंसा है। आप ये कहते हैं कि बस्तर में यदि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो उसका आर्थिक शोषण होगा, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को जमीन दे दी जाएगी। मूर्ख हैं आप। बस्तर के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं आप जितना मूर्ख समझ रहे हैं। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि आप इस दिग्भ्रम में न पड़ें। आपको भड़काया जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है जैसे बस्तर के आदिवासियों को भरमाया गया है। यदि बस्तर के अनपढ़ आदिवासियों को भरमाया गया और यदि आप पढ़ लिख के भी उसी भ्रम के शिकार हैं तो मूर्ख आप हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं। आपको ये समझना होगा। मैं बस्तर से कह रहा हूं इस बात को। मैंने 35 साल बस्तर में लगातार रिपोर्टिंग की है, पत्रकारिता की है और मैं उस सार को बता रहा हूं कि जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसमें बस्तर के आदिवासियों को आगे कर दिया। आपको पता है, जब भी सर्चिंग ऑपरेशन चलते थे तब बस्तर के आदिवासियों को, निरीह प्राणियों को नक्सली आगे कर देते थे ताकि मरने वाले वो आदिवासी रहे और हम उन क्लेम और ब्लेम करके उस जंग को आगे बढ़ाते रहे। इस बात पे बहुत पुनर्विचार करना होगा। मैं एक बात का और समर्थन करता हूं। कल गृह मंत्री विजय शर्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आपके मन में किसी भी तरह की शंका है, आप बस्तर आइए, बस्तर के उन गांवों को देखिए, उन गांव के इलाकों को देखिए, उन जगहों को देखिए। आपको पता है हिड़मा कितने साल से अपने घर नहीं गया था, वो आखिरी बार अपने माँ से कब मिला, और जब भी कभी हमला हुआ है, हमले के बाद यदि वो छुपते रहे हैं, छुप छुप के रहते रहे हैं, तो उन इलाकों का विकास क्यों नहीं हुआ? यदि माओवादी इतने ही सशक्त थे, यदि वो जितना लेवी उन्होंने वसूला है उस विकास को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये सारा पैसा कहाँ गया? इस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरेंडर करने वाले उन माओवादी नेताओं को समझना होगा कि आपने बस्तर का आर्थिक शोषण किया है, साम्यवाद की आड़ में आपने पूंजीवाद को जन्म दिया है और अपने पूंजीवादी सोच के साथ आपने बस्तर के आदिवासियों को दो राह में फंसा दिया। जब बस्तर का आदिवासी मरा तब उन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब आंध्र के टॉप लीडर्स मरे हैं तब वो सभा करते हैं, शोक सभा करते हैं। आप ये बताइए, हिड़मा की मौत के बाद कितने ऐसे आंध्र के लोग हैं, कितने ऐसे आंध्र के साम्यवादी विचारक हैं जो पुवर्ती में पहुंचे और उन्होंने हिड़मा के मौत पर बात की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासियों का कोई मसीहा नहीं हो सकता। आदिवासी अपने आप में काबिल है, अपनी ताकत में उसको भरोसा है। और रही बातें कि हिड़मा को लेकर के आप जिस तरह की राजनीति का शिकार हो रहे हैं, उस राजनीति से बाहर आइए। आपके लिए सचेत कर रहा हूं मैं। जैसे हिड़मा मारा गया है, कल के दिन आप भी वैसी निशाने पर आएंगे। धन्यवाद।